नमस्कार, लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली में इजराइल दूतावास के पास एक बड़ा बम धमाका हुआ है। इस बम धमाके से कई गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। बम निरोधक दस्ता भी वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंच गया है। इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच चुकी हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं दिल्ली से, जहां इजराइल दूतावास के पास एक बड़ा धमाका हुआ है। इस बम धमाके में इतना शक्ति थी कि कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। वहीं खबर पाकर बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंच चुका है और एहतियात के तौर पर पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच चुकी हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दिल्ली से दे रहे हैं, जहां इजराइल दूतावास के पास बड़ा बम धमाका हुआ है। बम धमाका इतना तेज था कि आसपास की गाड़ियों के शीशे भी टूट गए हैं। वहीं सूचना पाकर मौके पर बम निरोधक दस्ता भी पहुंच चुका है और दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच चुकी हैं। वहीं सुरक्षा के लिहाजा से पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं दिल्ली से, जहां इजराइल दूतावास के पास बड़ा बम धमाका हुआ है। वहीं दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कैडेट कोर की रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीते साल भारत ने दिखाया कि वायरस हो या बॉर्डर की चुनौती, वो अपनी रक्षा के लिए पूरी मजबूती के साथ कदम उठाने में सक्षम है। वैक्सीन का सुरक्षा कवच हो या फिर भारत को चुनौती देने वालों के इरादों की आधुनिक मिसाइल से ध्वस्त करना, भारत हर मोर्चे पर समर्थ है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि शुरुआत में बाढ़ से लेकर किसी भी अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान एनसीसी कैडेटों ने भारत के लिए जो मदद मुहैया कराई है वो एक बड़ी बात है। पीएम मोदी ने रैली को आगे संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना के पूरे कालखंड में लाखों कैडेट्स ने देश भर में जिस प्रकार प्रशासन समाज के साथ मिलकर काम किया है वो प्रशंसनीय है। हमारे संविधान में जिन नागरिक कर्तव्यों की बात की गई है वो निभाना सभी का दायित्व है। उन्होंने ये भी कहा कि आप सभी एनसीसी के युवा साथियों के बीच जितने भी पल बिताने का मौका मिलता है वो बहुत सुखद अनुभव देता है। आज का कार्यक्रम देखकर सिर्फ मुझे ही नहीं, हर किसी को गर्व महसूस होता होगा। हमें देश की अर्थव्यवस्था पर इस महामारी के जो दुष्प्रभाव पड़े हैं उसको भी पूरी तरह नेस्त नाबूद कर रहा है और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी हमें पूरा करके दिखाना है। वहीं साल 2020-21 के लिए देश का इकोनॉमिक सर्वे संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है। इस सर्वेक्षण में कोरोना संकट के दौरान देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर सामने आई है। सर्वे में कहा गया है कि इस वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी -7.7% होगी, यानी इसमें 7.7% की गिरावट आ सकती है। वहीं सर्वे में कहा गया है कि अगले साल देश की अर्थव्यवस्था में अच्छा सुधार होगा। अगले वित्त वर्ष में 11% की ग्रोथ होने का अनुमान है। सर्वे में कहा गया है कि कोरोना महामारी और हफ्तों तक जारी लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि संकट को देखते हुए सरकार को अपना खर्च बढ़ाना होगा। सर्वे में प्राचीन राजा महाराजाओं के काल का उदाहरण देते हुए बताया गया है कि जैसे सूखे काल के समय में भारतीय राजा रोजगार देने और निजी क्षेत्र की दशा सुधारने के लिए महल किले बनवाते थे, उसी तरह उपाय मौजूदा संकट में भी करना होगा। सरकार को इस समय खर्च ज्यादा करना होगा। वहीं बजट सत्र के पहले दिन हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही 1 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं बजट सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि बजट सत्र 2021 हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। उन्होंने कहा कि इस दशक का आज पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है।
भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज़ादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे उन्हें सिद्ध करने का स्वर्णिम अवसर अब देश के पास है। प्रधानमंत्री ने ये बातें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हर कदम उठाएगी और सभी सांसद अपनी ऊर्जा इस लक्ष्य में लगाएंगे। आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को, उन संकल्पों को तेज गति से सिद्ध करने का ये स्वर्णिम अवसर अब देश के पास आया है। इस दशक का भरपूर उपयोग हो और इसलिए इस सत्र में इस पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हो, सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति हो और उत्तम मंथन से उत्तम अमृत प्राप्त हो, ये देश की अपेक्षाएं हैं। मुझे विश्वास है कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ देश के कोटि कोटि जनों ने हम सबको संसद में भेजा है, हम संसद के इस पवित्र स्थान का भरपूर उपयोग करते हुए लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने योगदान में पीछे नहीं रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। वहीं राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता करके कृषि कानूनों से होने वाले 3 बड़े नुकसान बताए और कहा कि इसीलिए किसान आंदोलन कर रहे हैं और सरकार उन्हें मार रही है। हम किसानों के साथ हैं और उनकी मदद करेंगे, वे डटे रहें। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान सड़कों पर हैं। गणतंत्र दिवस पर आईटीओ, लाल किले और नागलोई में हिंसा हुई। आज भी गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर पर तनाव की स्थिति है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि इन तीनों कानूनों को समझने की जरूरत है। ये 3 कानून के लिए किसान दिल्ली के बाहर खड़े हैं और सरकार इनसे बात करने के बजाय, सिचुएशन को रिजॉल्व करने के बजाय उनको धमका रही है, पीट रही है, एनआईए का प्रयोग कर रही है, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है। सरकार को एकदम इन 3 कानूनों को वापस लेना चाहिए, रद्द करना चाहिए। और आज जो हो रहा है शंभू बॉर्डर पे, जो सरकार इन पे आक्रमण कर रही है, को मार रही है, ये बिल्कुल गलत है। ये 3 कानून के लिए किसान दिल्ली के बाहर खड़े हैं और सरकार इनसे बात करने के बजाय सिचुएशन को। वहीं उत्तर प्रदेश विधानमंडल में उच्च सदन यानी विधान परिषद के 11 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। इस दौरान विधान भवन में विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। इस अवसर पर समारोह को उन्होंने संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विधायक के शक्तिशाली होने और उसे समर्थन बनाने में सबसे बड़ी भूमिका वहां पर आने वाले सदस्यों की है। माननीय सदस्यों के संवाद से इसको काफ़ी ताकत मिलती है। वे अपने संवाद के माध्यम से अपनी बातें सहजता और सरलता के साथ सदन में रखते हैं। ये काफ़ी मायने रखता है। समारोह यहाँ पर हुआ है, मैं इस अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। उनके स्वस्थ दीर्घ जीवन की कामना भी करता हूँ। वहीं भारत में कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को लेकर पाकिस्तान में भी चर्चा हो रहा है। पाकिस्तान किसान आंदोलन को समर्थन देने के आड़ में भारत के खिलाफ अपने प्रोपेगेंडा को बढ़ाने में लगा हुआ है। पाकिस्तान के विदेश मामलों की संसदीय समिति ने 26 जनवरी को दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों की सराहना की और संघर्षरत सिख किसानों के साथ एकजुटता जाहिर की। समिति ने गुरुवार को हुई बैठक में सरकार से कहा कि वो भारत की तरफ से हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दे को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सामने उठाए।
वहीं नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों में रोष कम होने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच विपक्षी पार्टियां भी संसद में बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरने की तैयारी में जुटी हैं। कृषि विधेयक के विरोध में एनडीए से नाता तोड़ने वाले अकाली दल ने किसानों के प्रदर्शन को लेकर कहा कि यह आंदोलन पूरे देश का आंदोलन है। उन्होंने सरकार पर देश के किसानों की आवाज को कुचलने का भी आरोप लगाया। संसद परिषद में किसानों को लेकर अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि यह आंदोलन पूरे देश का आंदोलन है। देश के किसानों की आवाज है जिसको लेकर सरकार कुचलना चाहती है। देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। कोर्ट ने कहा था कि ये उनका अधिकार है बैठने का। बादल ने कहा कि हम सबसे पुराने दोस्त थे, कानून को लेकर उनका साथ छोड़ दिया। हम हिंसा के हक में नहीं, हिंसा से कोई समाधान नहीं होगा। सरकार अब डंडा लेकर जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी आवाज को दबा रही है। ये सहन नहीं किया जाएगा। ये एक कम्युनिस्ट की आवाज नहीं है। पंजाब से लेकर केरल तक किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं बीती रात गाजीपुर बॉर्डर से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की रोने की वीडियो वायरल होने के बाद अब किसानों में आक्रोश फैल गया है, जिसकी वजह से राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत ने आज मुजफ्फरनगर में महापंचायत बुलाई थी, जिसमें शामली, सहारनपुर सहित कई शहरों से भारी संख्या में किसान मुजफ्फरनगर पंचायत में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। पंचायत में पहुंचे किसानों ने स्पष्ट कर दिया कि किसान मरने मारने से भी पीछे नहीं हटेगा। जो भी दिशा निर्देश भारतीय किसान यूनियन तय करेगी उसका सख्ती से पालन किया जाएगा। साथ ही महापंचायत से किसान नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और बड़ा आंदोलन शुरू करने की सरकार को चेतावनी दी। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है, जहां दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। इस घटना में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। ये घटना अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र के बक्सरवा गांव की बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम बुलंदशहर से आपको दे रहे हैं, जहां दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। इस घटना में आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। ये पूरा मामला अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र के बक्सरा गांव का बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी हम आपको बुलंदशहर से दे रहे हैं, जहां दो पक्षों के बीच लाठी डंडे चले। वहीं हरिद्वार के खाद्य आपूर्ति निरीक्षण ने अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग करने वाले पर छापेमारी करते हुए 11 सिलेंडरों को जब्त कर लिया है। मामला हरिद्वार के ब्रह्मपुरी क्षेत्र का है, जहां एक घर में रोज गैस सिलेंडर रिफिलिंग होती थी, जिसकी सूचना मुखबिर के जरिए खाद्य आपूर्ति निरीक्षक पूनम सैनी को मिली, जिसके बाद पुलिस टीम और पूर्ति निरीक्षक हरिद्वार पूनम सैनी और कई अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की, जिसमें मौके पर 11 इंडियन गैस सिलेंडर रिफिलिंग होते हुए पकड़े गए और रिफिलिंग करने के कुछ औजार भी मौके से बरामद हुए। इसमें पहले भी छापा लग चुका है। ये ऊपर कंपनी की ऊपर से मिली भगत है इसमें। पहले भी इन अधिकारियों द्वारा लगाया गया था। हाँ, इनमें एक मैडम थी, उनके द्वारा छापा लगा था इसमें। इधर हुआ था, कहाँ पे हुआ था ये पता नहीं, आगे लगा था छापा, लेकिन हम थे नहीं, पता चला था कि छापा लगा यहाँ पे। कार्रवाई नहीं हो पाई ना, उस टाइम कार्रवाई हुई थी, सिलेंडर जब्त हुए थे, उसके बाद फिर यथावत चालू हुआ काम। रिफिलिंग पकड़ी गई है, तो मैं यहाँ पहुँची मौके पे। यहाँ 11 सिलेंडर प्राप्त हुए हैं, इसमें से 8 घरेलू और 3 कमर्शियल सिलेंडर थे और उनको जब्त कर लिया गया है। उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मौके पे यहाँ एक लड़का था, प्रशासन ने अवैध अपना नाम बताया गैस और रिफिलिंग ये करने मकान बता रहे हैं कि किसी प्रदीप कुमार जी का मकान है और मौके से कार्रवाई की जाएगी आगे। कंपनी तो आईओसी के सिलेंडर है, इंडेन के सिलेंडर हैं। अभी एजेंसी के मैं कैसे बता पाऊँ आपको कि किस एजेंसी के हैं। इसमें पहले
वहीं फर्रुखाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां ठंड लगने की वजह से एक अज्ञात वृद्ध की सड़क किनारे मौत हो गई है। वृद्ध के शव को देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। ये घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के फर्रुखाबाद फतेहगढ़ मुख्य मार्ग की बताई जा रही है। बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की दे रहे हैं, जहां ठंड की वजह से एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको फर्रुखाबाद से दे रहे हैं, जहां पर एक वृद्ध का शव मिला है। बड़ी जानकारी। वहीं हंडिया में उद्यानिक और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के वैज्ञानिक और अधिकारी के जरिए एक दिवसीय किसान प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि शिविर में हंडिया के साथ आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंचे, जहां कृषि से जुड़ी समस्याओं का हल निकाला गया और किसानों को फसलों के लिए कई तरह के किस्मों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं कृषि वैज्ञानिक RC शर्मा ने कहा कि आज का किसान कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। फल और सब्जियों के उत्पादन में हरदा जिला अन्य जिलों से आगे है, लेकिन यहाँ के किसानों को अपनी फल सब्जियां और फसलों को बेचने के लिए बाजार उपलब्ध नहीं होने की वजह से उत्पादन प्रभावित हो रहा है। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर हापुड़ से आ रही है, जहां उत्तराखंड से दिल्ली जा रहे किसानों को पुलिस ने रास्ते में रोक लिया है। नाराज किसान अब हाईवे पर धरने पर बैठ गए हैं। किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। गढ़वाल कोतवाली के ब्रज घाट का ये मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां उत्तराखंड से गाजीपुर बॉर्डर आने के लिए किसान निकले थे, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया, जिसके बाद किसान नाराज होकर धरने पर बैठ गए और प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये घटना गढ़ कोतवाली के ब्रज घाट की बताई जा रही है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां उत्तराखंड से आ रहे किसानों को रास्ते में पुलिस ने रोक लिया, जिसकी वजह से नाराज किसान धरने पर बैठ गए। ये पूरा मामला गढ़ कोतवाली के ब्रज घाट का बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको हापुड़ से दे रहे हैं, जहां किसान धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं राम मंदिर निर्माण के लिए नगर अभियान टोली की एक भव्य यात्रा निकाली गई, जहां मंदिर निर्माण को लेकर उत्साहित राम भक्तों और महिला टोली के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए सैकड़ों की संख्या में भव्य यात्रा निकाली। वहीं कलश और हाथ में भगवा झंडा लेकर महिलाओं ने भी भारी संख्या में हिस्सा लिया। साथ ही लोगों ने रैली पर फूल की वर्षा कर स्वागत किया। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर जौनपुर से है, जहां दबंगों ने युवक की जमकर पिटाई की है, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर यही लगता है कि दबंगों में अब पुलिस का खौफ नहीं है। ये वीडियो सिकरा थाना क्षेत्र के आनापुर बाजार के बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बदमाश एक युवक को पीटता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो को देखकर यही लगता है कि बदमाशों के बीच अब पुलिस का खौफ नहीं है। ये मामला सिकरार थाना क्षेत्र के अनपुरा का बताया जा रहा है। मेन रोड पर एक व्यक्ति जिसका नाम रंजीत गुप्ता है, सन ऑफ दिनेश गुप्ता, ग्राम मेहदी, थाना सिकरारा, जौनपुर, जिसको एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति जिसका नाम क्रमशः राकेश कुमार मौर्य, रमाकांत यादव व विकास पासी ने मिलकर मारा पीटा तथा गाली दिया, जिसकी एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा वीडियो बनाया गया है। जिसकी जानकारी होने पर आवेदक से तहरीर लेकर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर एक व्यक्ति जिसका नाम राकेश कुमार मौर्य है की गिरफ्तारी की गई है।
वहीं भिलाईगढ़ और आसपास के गांवों में छिछरा पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। छिछरा पर्व छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण लोक पर्व है। ये पर्व पौष पूर्णिमा पर मनाया जाता है। इस मौके पर अनाज दान किया जाता है। कहते हैं कि इससे गरीबी दूर होती है और अनाज का भंडारण हमेशा बना रहता है। अनाज दान करने से धन और वैभव भी बढ़ता है। खासकर किसान इस दिन सुबह अन्नपूर्णा देवी की पूजा अर्चना करते हैं और नए अनाज से बने पकवानों का भोग लगाते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। छिछरा पर्व छत्तीसगढ़ की लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन महिलाओं की टोलियां घरों तक पहुंचती हैं और लोगों से अन्नदान लेती हैं। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर मुरादाबाद से है, जहां तेज रफ्तार डंपर ने एक बाइक सवार को रौंद दिया। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। ड्राइवर शराब के नशे में बताया जा रहा है। ये पूरी घटना कटघर कोतवाली क्षेत्र के हनुमान मूर्ति के पास की बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां एक डंपर ने एक बाइक सवार को कुचल दिया, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हो गई। ये पूरी घटना कोतवाली कटघर क्षेत्र के हनुमान मूर्ति के पास की बताई जा रही है। ये बड़ी जानकारी हम आपको मुरादाबाद से दे रहे हैं, जहां तेज रफ्तार डंपर ने एक बाइक सवार को कुचल दिया, जिसकी वजह से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि डंपर ड्राइवर शराब के नशे में था। ये पूरा मामला कोतवाली कटघर क्षेत्र के हनुमान मूर्ति के पास का बताया जा रहा है। वहीं छतरपुर में पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत केन घड़ियाल रेंजर खजुराहो के माध्यम से गरीब काश्तकारों को खेती करना मुश्किल पड़ रहा है। अकौना ग्राम इंद्रजीत सिंह ने लिखित आवेदन खजुराहो रेंजर को दी है, लेकिन खेती करने के लिए फिर भी रोक लगा दी गई है। इंद्रजीत सिंह ने बताया कि उनकी पुश्तैनी जमीन है, लेकिन उन्हें केन घड़ियाल रेंजर की तरफ से खेती करने से रोक दिया गया है और वे लोग खाने पीने को मोहताज हो गए हैं। जी इनको सुनाया जो है, हमको खेत बहना था जो है ज़मीन अपनी, तो कई एक बार परेशान हुए, ये बोले ये होना है वो होना, परेशान करते करते पूरा साल हो गया। कौन करता है परेशान आपको? ये वन विभाग वाले, जो डिप्टी रेंजर, ये कौन कुछ करने देते। हमारी पैतृक ज़मीन है, ये परेशान करते, ना बहना जोतना ना कुछ, वो परेशान करते कोई। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर प्रतापगढ़ से आ रही है, जहां एक देवर ने अपनी भाभी के डंडे से पीट कर हत्या कर दी। महिला की हत्या की वजह से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं आरोपी घटना के बाद से ही फरार चल रहा है, जबकि मौके पर पहुंची पुलिस मामले में जुट गई है। ये पूरा मामला महेशगंज थाना क्षेत्र के भद्दारपुर गांव की बताई जा रही है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां एक देवर ने अपनी भाभी की पीट कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये पूरा मामला महेशगंज थाना के भरदारपुर गांव की बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां एक देवर ने पीट कर अपनी भाभी की हत्या कर दी। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है लाल कुआं से, जहां खनन निकासी गेट पर डंपर की चपेट में एक मासूम आ गया, जिसकी वजह से मासूम की मौत हो गई। बच्चा उस समय खेल रहा था, तभी ये दर्दनाक हादसा उसकी मां के सामने ही हो गया। गुस्साए परिजन और श्रमिकों ने जमकर हंगामा किया, जिसकी वजह से गौला खनन निकासी गेट पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। बड़ी जानकारी हम आपको लाल कुआं से दे रहे हैं, जहां एक मासूम गाड़ी की चपेट में आने की वजह से मारा गया। ये घटना उस वक्त हुई जब वो अपने मां के सामने खेल रहा था, तभी एक वाहन ने मासूम को रौंद दिया, जिसकी वजह से गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया और गौला खनन मार्ग को अवरोधित कर दिया।
वहीं फिरोजाबाद पेट्रोल पंप पर जमकर मारपीट हुई है। एक कस्टमर को पेट्रोल पंप कर्मियों ने जमकर पीटा है। पेट्रोल कम डालने की शिकायत पर पेट्रोल पंप कर्मी भड़क गया था। ग्राहक ने रसीद देने का आरोप लगाया और जसलेर रोड के गणपति फिलिंग स्टेशन का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पेट्रोल पंप कर्मियों ने एक ग्राहक की जमकर पिटाई कर दी। ग्राहक ने पेट्रोल पंप कर्मियों पर कम पेट्रोल देने का आरोप लगाया था, जिसकी वजह से गुस्साए पेट्रोल पंप कर्मियों ने ग्राहक की पिटाई कर दी। ये मामला फिरोजाबाद का बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी है फिरोजाबाद से, जहां पेट्रोल पंप कर्मियों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। वहीं एमपी के डिंडौरी जिले की घटना का मामला सामने आया है, जहां दरअसल ग्राम पंचायतों के बढ़ाए जा रहे कार्यकाल सरपंच, सचिव, उपयंत्री और जनपद पंचायत के जिम्मेदार नुमाइंदों के लिए ये वरदान साबित हो रहा है। और आपको बता दें कि आदिवासी बाहुल्य ज़िले में साल 2017 में कंक्रीट सड़क निर्माण के लिए कुछ राशि दी गई थी, जिसके चलते भ्रष्टाचारियों ने उस राशि का भ्रष्टाचारी रूप से इस्तेमाल कर लिया और साथ ही इस मामले की अब अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल मामले को पंचायत में फैले भ्रष्टाचार की शिकायत ग्रामीणों ने जिले के अधिकारियों से की है, लेकिन आक्रोशित ग्रामीणों ने कार्रवाई न होने की स्थिति में सत्याग्रह करने की चेतावनी दी है। ये राजा राम के घर से भगत के घर तक जो सीसी रोड निर्माण का वो टीएस करवाए थे, उसमें पूरी राशि आहरित कर ली गई, जिसमें रोड भी नहीं बनाया गया है। कब टीएस करवाए? ये 16-17 में करवाए थे। सरपंच और सचिव के ऊपर हम कार्रवाई करने के लिए, शिकायत करने के लिए आए उनको। जो वहाँ से घोटाला किए हैं, जैसे कि सीसी रोड बनना था वहाँ बना नहीं है, प्लस जो काम किए हैं लेबरों द्वारा गली प्लेग का, वहाँ फर्जी भाड़ा के वो गाड़ियों का भाड़ा लगा दिया गया, और वो पानी नल जल योजना में उसका भी पैसा अरड़ कर लिया गया। जब अभी तक कोई मतलब मरम्मत कुछ नहीं हुआ है अभी तक। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।